हाय फ्रेंड्स, आज हम नंबर 8 वालों के लिए रेमेडीज़, मंत्र और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जिनका ध्यान रखना है, चेक्स, इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर 8 कौन होते हैं? जो 8 तारीख को जन्मे हों, 17 तारीख को जन्मे हों या 26 तारीख को जन्मे हों। क्योंकि 17 तारीख को जन्मे, 17 को जन्मे लोग जब 7 + 1 करेंगे तो अगेन 8 आ जाएगा। 26 को जन्मे लोग 6 + 2 दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो वापस से 8 आ जाएगा। ठीक है, सो नंबर 8 हो जाता है इनका। और नंबर 8 वाले लोगों के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आपको जो प्लैनेट रूल करता है वो सैटर्न है। ओके, अब सिर्फ एक चीज़ बताती हूँ। वैसे तो नंबर 8 के लिए बहुत कुछ है, बट सिर्फ एक चीज़, और वो ये है कि नंबर 8 वाले लोगों को बहुत जल्दी मिसअंडरस्टूड किया जाता है। चाहे उनके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी बहुत सारी बातों को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ओके, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है लाइफ में। चलो एनीवेज, आप लोगों के लिए बेस्ट डे जो है वो सैटरडे है। ओके, क्योंकि सैटर्न रूल कर रहा है। शनि के लिए जो दिन है वो निर्धारित, वो शनिवार है। आप क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं शनिवार को? पहली बात, ब्लैक पहनना शुरू कीजिए। ओके, सो ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ये सारे टोन्स शनि से रिलेटेड होते हैं। ये सारे कलर्स आप सैटरडे को ज़रूर पहनिए। ओके, आई मीन इन सारे कलर्स को आप सैटरडे के दिन किसी भी अपने एक पर्टिकुलर क्लॉथ में आप डाल करके पहन सकते हो। ठीक है, मतलब दिस कलर विल हेल्प यू इन अट्रैक्टिंग पॉजिटिव वाइब। ठीक है, कलर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। वैसे ही सेकंड चीज़ का ध्यान रखना है आपके लिए क्रिस्टल और स्टोन कौन सा है? एमेथिस्ट है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिनके भी नंबर्स ये हैं, ब्लू सफायर। ओके, ब्लैक कलर का पर्ल अगर आपको मिलता है तो वो भी आपको हेल्प करेगा। सी होता क्या है बेसिकली, ये क्या करते हैं क्रिस्टल्स हमारे लिए? जब हम क्रिस्टल वेयर करते हैं तो ये प्लैनेट से ही कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को देते हैं। जो सेक्शंस हमें हमारी बॉडी में वीक हैं, ओके, लाइक कुछ ऐसी वाइब्स होती हैं, कुछ ऐसा एनर्जी लेवल होता है जो बहुत वीकर सेक्शन में जाता है, बहुत कम है हमारे पास। तो वहाँ पे बस इसका काम उतना ही है कि जब हमने इसको वेयर किया तो वही एनर्जीज एब्जॉर्ब करके हमें मिली। जब हमें मिलेगी तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, हम लाइफ में आगे ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे क्रिस्टल्स हैं आपके लिए। इसके अलावा और क्या आप कर सकते हो? आप सैटरडे को अगर फास्ट रखना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप शनिवार को खिचड़ी का सेवन ज़रूर करें। उड़द की दाल और चावल को मिला के भी बनती है, नहीं तो नॉर्मल जिस भी तरह से आपके घर में खिचड़ी बनती है, शनिवार के दिन एक टाइम किसी भी एक मील को आप खिचड़ी में, उस मील में आप खिचड़ी ज़रूर रखें। ओके, होता क्या है, हम कहते हैं कि खिचड़ी का सेवन करने से, हमारे पूर्वज भी कहते थे कि ग्रह कटता है, शनि ग्रह कटता है। ग्रह क्या होता है बेसिकली कि शनि का अगर कोई नेगेटिव वाइब हमें मिल रहा है तो वो थोड़ा कम होगा। सो यस, ओके। अच्छा, दूसरा, रेवड़ी जो होती है, रेवड़ियाँ होती हैं, उनको भी आप ले सकते हो, खा सकते हो, इवन डोनेट कर सकते हो। शनिवार के दिन आप एक दीपक सरसों के तेल का, लेकिन उसकी बाती काले रंग की होनी चाहिए। तो काले रंग का आप कॉटन का कपड़ा ले लो, उससे आप छोटी छोटी पतली पतली बातियां बना के रख लो, और हर सैटरडे को एक दिया, जिसमें आप चाहो तो तिल है या फिर एक सिक्का डाल सकते हो, उड़द की दाल डाल सकते हो, और ये दिया आप शनिदेव के मंदिर में जलाना शुरू करो। पीपल में जल देना शुरू करो आप शनिवार को। पैसों के मामले में बरकत होते हुए देखोगे आप। ये 2 उपाय तो मिराकल करते हैं, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है सिर्फ इतना करके ही लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो भी काम करते हैं उसमें बरकत मिलने लगती है। ये उपाय करने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ रेमेडीज़ करके चुपचाप बैठ जाएं, चीज़ें सब अपने ऊपर हो जाएंगी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक्शंस तो लेने हैं, काम तो करना ही है, बस हाँ उस काम में हमें सक्सेस मिलती जाए, ये ज़रूरी है, और वही होता भी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कौन सा मंत्र कर सकते हैं? ये तो हो गए कि कुछ उपाय क्या क्या आपको करने हैं। मंत्र कौन सा आप करोगे? मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र है आप लोगों के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा है हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार को। ये दोनों चीज़ें आप लाइफ लॉन्ग कभी मत छोड़िए। आप देखोगे सक्सेस कभी आपका दामन नहीं छोड़ेगा, बल्कि आप हर चीज़ में सक्सेसफुल होगे। मनी से रिलेटेड, ग्रोथ,
प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब आप अपनी लाइफ में हमेशा देखोगे। ओके, नाउ अब चेक्स, सावधानियां क्या रखनी है आपको। आपके घर में जितने भी लोहे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको साफ सुथरा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए, पहली बात। दूसरी चीज़ का ध्यान आप क्या रखेंगे, अपने कामिक इफ़ेक्ट्स का। मतलब जो पीछे से कामिक इफेक्ट हैं उनको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी जो हो जितना हो सके पॉजिटिव बोलो। सैटरडेज को एटलीस्ट कोई भी ऐसी चीज़ नेगेटिव वाली मत करो, जैसे कि अननेसेसरी झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत बोलना, कोई भी या कुछ करना, ये सब प्लीज़ मत कीजिएगा सैटरडे को, क्योंकि सैटर्न तुरंत आपके कर्मों का इफेक्ट आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। तो सैटर्न क्या है, बहुत ही हमारी लाइफ में ना, अगर कोई हमें समझ लो एक टीचर है ना कि आपने गलत किया तो तुरंत आपकी पिटाई हो जाएगी, वो काम सैटर्न करता है। आप एक काम गलत करोगे तुरंत उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसलिए सैटरडेज को अपने आप को जितना बचा के रखो, पॉजिटिविटी में रखो। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करते रहो। कहीं से अगर आपको इस प्लैनेट का नेगेटिव वाइब मिल रहा है तो वो पॉजिटिविटी में बदलने लगेगा। ओके, सो बजरंगबली बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं इनको, राइट। सो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैगरी, गुड़ का भी एक छोटा सा उपाय ध्यान रखिए। गुड़ आप हो सके तो सैटरडे को खुद भी खाइए ज़रूर। ओके, सी बेसिकली होता क्या है, शनि जो है, ओके, जो हमारा पेट है, राइट, जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन, उसमें अगर कोई रुकावट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन सिस्टम किसी का वीक है, ओके, एसिडिटी है या फिर ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो भी पेट से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं, वो सारी दिक्कतें अगर आपको होती हैं तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि यस, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, अभी उसको ख़त्म करने के लिए आप जब गुड़ का सेवन करने लगते हो, तो गुड़ को वैसे भी माना जाता है कि ये एक इम्प्योरिटीज़ को निकालता है हमारी बॉडी से और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप गुड़ का सेवन खुद भी करें, साथ में ये गुड़ आप शनिदेव को भी चढ़ाएं, हो सके तो हनुमान जी का अगर आप चालीसा कर रहे हो तो उनको भी आप ये भोग प्रसाद में चढ़ाएं, आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे नंबर 8 वाले, ताकि 2024 में सब कुछ अच्छा रहे। और 2024 नंबर 8 ही सम अप होके आ रहा है, सैटर्न से रिलेटेड साल है, तो सारे साल अपने कामिक इफेक्ट्स का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा। अपने कर्मों को हमेशा चेक करिएगा, सारे रेमेडीज़, सारे उपाय एक तरफ हैं। 2024 में आप जैसा जिसके लिए सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो आपके लिए भी बुरा होगा, बिकॉज कर्मों से रिलेटेड है। तो जितनी भी चीज़ें अभी आप लोग बाकी सबसे भी सुन रहे होगे कि ऐसा है वैसा है, ये सब करो वो सब, मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूँगी, पॉजिटिव रहना। 2024 ब्लेस्ड होगा। थोड़ा भी नेगेटिव हुए दूसरों के लिए, ओके, किसी के लिए बुरा सोचा, आप अपने लिए अल्टीमेटली वही अट्रैक्ट कर लोगे। सो सिर्फ अट्रैक्शन का साल है वो। ओके, सो खुशियाँ अट्रैक्ट करने के पीछे रहो, पॉजिटिव रहना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर 7 को कवर अप करेंगे।